हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, इसका जो पार्ट वन था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था इनकम टैक्स का, कि टैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि टैक्स क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था देयर इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों टैक्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल, वो सब डिटेल में समझाया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हु इज लिएबल टू पे द इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स किसको पे करना होता है। ठीक है, वो भी हमने समझा था। और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बताए थे। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। और आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद, क्योंकि इसीलिए मैं नंबरिंग कर रही हूँ। एक सिस्टमैटिक वे में आप एक सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो सब्जेक्ट है ना इनकम टैक्स, इसको ज़रूर इसके मतलब मत करिएगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ही। आपके बीकॉम में है ये सब्जेक्ट, आपके बीबीए में है सब्जेक्ट, एमबीए में होता है ये सब्जेक्ट, एमकॉम में है। तो एग्जाम के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़िएगा ही। बट मुझे इस सब्जेक्ट की बहुत खास बात ये लगती है कि ये बहुत काम का सब्जेक्ट है। देखिए आगे चल के आप लोग भी जॉब करेंगे, नहीं तो बिजनेस करेंगे। ठीक है, इनकम होगी तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज इनकम टैक्स की होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बना रही हूँ, बट डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है। और आपको मेरे साथ तो यहाँ पे पढ़ना ही है, बट साथ में जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से भी आप पढ़ते रहिएगा। राइट। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कुछ फीचर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है इनकम टैक्स का, दैट इज इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट नाम इसका डायरेक्ट टैक्स क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो टैक्स है, जिस पे टैक्स बर्डन आता है वही इस टैक्स को पे करता है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी टैक्स अथॉरिटी है उसको डायरेक्टली पे करता है ऑन इट्स इनकम एंड वेल्थ। जो भी एसएससी है अपनी इनकम वेल्थ पे ये जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दिस टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये जो टैक्स है इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिस पे टैक्स बर्डन आता है वही टैक्स पे करता है। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये इसका एग्जाम्पल है। या ये दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, ये टैक्स शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली पे किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो इनकम टैक्स, जो हमारे पेपर का नाम है, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या हुआ कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा फीचर इनकम टैक्स का क्या है कि इट इज अ सेंट्रल टैक्स। ये सेंट्रल टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि दिस इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड, यानी ये इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है? तो दिस इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एंड रिकवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो इनकम टैक्स है ये कौन इम्पोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन रिकवर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट्स अ सेंट्रल टैक्स, ये सेंट्रल टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या है? सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, ये जो टैक्स होता है ना इनकम टैक्स, ये किस पे लगता है? ये टोटल इनकम पे लगता है, या कह लीजिए टोटल टैक्सेबल इनकम पे लगता है। ठीक। अच्छा चलिए थोड़ा सा आपको एक मिनट बताती हूँ। देखिए हमारा पेपर क्या है? इनकम टैक्स। हमें इनकम टैक्स निकालना है। ठीक है, तो टैक्स का तो रेट है। ठीक है, टैक्स का टैक्स स्लैब बने हुए हैं, टैक्स के रेट हैं जो मैं अभी आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। टैक्स के रेट है, ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में वो रेट हर फाइनेंशियल ईयर में वो डिफाइन किए जाते हैं, तो रेट ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन जो इनकम टैक्स में काम करना होता है ना वो होता है टैक्सेबल इनकम निकालना। देखिए इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलके बना है, इनकम प्लस टैक्स। ठीक है, तो आपको मेन काम जो इस पूरे चैप्टर, सॉरी नॉट
चैप्टर, ये जो पूरे सब्जेक्ट है, इसमें मेन काम आपको क्या करना है पता है? टैक्सेबल इनकम निकालनी है, यानी किस इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम निकालना ही मेन काम होता है इस पूरे इनकम टैक्स के पेपर में। अगर आपने टैक्सेबल इनकम सही निकाल ली तो बस उसके बाद परसेंटेज जो भी रेट है वही तो इम्पोज करना है। ठीक है, तो यही काम करना है पूरे सब्जेक्ट में। इनकम टैक्स के पेपर में क्या करना है, आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, और फिर उसके बाद जो भी रेट प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जो भी रेट प्रिस्क्राइब किया गया है एक्ट में, वो रेट उस पर इम्पोज करना है। ठीक, यही काम आपको पूरे पेपर में करना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये जो इनकम टैक्स होता है ये किस पे इम्पोज होता है? ये कैलकुलेट किया जाता है या इम्पोज होता है किस पे? टोटल टैक्सेबल इनकम, जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम है उस पे लगाया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज कैलकुलेटेड, ये जो टोटल इनकम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर क्या है इनकम टैक्स का? चौथा फीचर है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। ये जो टैक्स रेट है दैट इज प्रोग्रेसिव। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो चौथा फीचर क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का क्या मतलब है कि ये जो टैक्स इंपोज किया जाता है, दिस इज नॉट द सेम रेट ऑन टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, HUF, ये सब क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI, यानी चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, AOP हो या BOI हो, सबकी इनकम पे सेम टैक्स रेट नहीं इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो जो टैक्स रेट है दैट इज प्रोग्रेसिव। पहले तो मैं ये बता दूं, इंडिविजुअल HUF तो समझ रहे होंगे, HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। AOP क्या है? AOP इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP क्या है? AOP इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड BOI क्या है? BOI इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट जो चौथा फीचर है इनकम टैक्स का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि टैक्स जो इम्पोज किया जाता है, दिस इज नॉट एट द सेम रेट ऑन द टोटल इनकम ऑफ, जो भी टोटल इनकम है इंडिविजुअल की या HUF की या AOP की या BOI की, इन सब पे जो टैक्स रेट इम्पोज होता है वो सेम रेट नहीं होता है। ठीक है, और ये जो टैक्स रेट है, देखिए वर्ड यहाँ यूज हुआ है ना, प्रोग्रेसिव, यानी ये जो टैक्स रेट है ये बढ़ता जाता है एज द इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, ये जो इनकम है ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट ऑफ टैक्स विल इंक्रीज, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। इसका मतलब क्या है? टैक्स रेट जो है, टैक्स का रेट वो बढ़ता जाता है एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे मिनिमम टैक्स रेट देखिए 2.5 लाख, अभी खैर मैं जब टैक्स स्लैब पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल में खैर बताऊंगी, अभी मोटा मोटा बता देती हूँ। पहले 2.5 लाख पे तो टैक्स ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे क्या है? 5% का टैक्स है। उसके बाद 20% है। 5% के बाद क्या है? 5% कह लीजिए मिनिमम टैक्स रेट है, उसके बाद 20% है, और अगर मैक्सिमम टैक्स रेट की बात करूं तो वो 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। मिनिमम टैक्स रेट 5% है, मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है इंडिविजुअल के केस में। और अगर मैं फर्म की इनकम की बात करूं तो फर्म की इनकम का जो टैक्स रेट है दैट इज 30%। फर्म की इनकम, फर्म की इनकम, खैर ये सब चीज़ें मैं अभी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। जो फर्म की इनकम है वो उसको टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ 30%। अगर कंपनी की इनकम की बात करूँ तो कंपनी की इनकम को टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ 15% है। अलग अलग स्लैब बने हुए, 15%, 22%, 25% एंड 30%, जो भी एप्लीकेबल हो। तो ये इसके, तो इसीलिए कहा जाता है इट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का चौथा इंपॉर्टेंट फीचर था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। ये जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है, मैं जैसे आपको बार बार कह रही हूँ ना कि इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ये जो 2.5 लाख है ये क्या है? टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। ठीक है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है, यानी 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। ठीक है, लेकिन वो तो मैं केवल इंडिविजुअल के केस में बता रही थी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सारे ही केसेस।
ठीक है, और एज वाइज डिवाइड किया गया है, तो वो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो दिस इज द फिफ्थ फीचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पांचवा फीचर है कि टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। तो अगर इनकम एक्सीड करती है इस लिमिट से, टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट जो होती है, इस लिमिट से अगर इनकम एक्सीड करती है तभी किसी इंडिविजुअल को या फर्म को, ठीक है, टैक्स देना होता है। ठीक है, अगर इस लिमिट के ऊपर इनकम जाती है तो तभी टैक्स इम्पोज होता है। तो ये जो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है वो क्या क्या है बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि अगर इंडिविजुअल की एज 60 से 80 ईयर के बीच में है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल की एज 60 से 80 के बीच में है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर 60 से 80 के बीच में है तो वो सीनियर सिटीजन में आएगा ना। अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो उस केस में जो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है दैट इज 3 लाख। ठीक है, वो क्या है, 3 लाख है। और अगर इंडिविजुअल जो है उसकी एज अगर 80 ईयर से ऊपर है, यानी वो सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, उसकी जो इनकम है 80 ईयर से ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में जो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है दैट इज 5 लाख। ठीक। फिर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है कि अगर देखिए 60 और 80 के बीच में सीनियर सिटीजन, 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन, और उसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल हों, चाहे HUF हो, चाहे AOP हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी BOI हो, उन सब के लिए जो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट है दैट इज 2.5 लाख, जो मैं बार बार कह रही हूँ 2.5 लाख, तो वो इन सब के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा केस क्या है, अगर कोई फर्म है या कोई कंपनी है या कोई लोकल बॉडी है, तो उसके केस में देयर इज नो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, कोई टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया पांचवा फीचर। आगे बढ़ते हैं, अब आपको अगला फीचर बताती हूँ इनकम टैक्स का, दैट इज सरचार्ज। सरचार्ज, तो सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज मतलब होता है एडिशनल चार्ज। सरचार्ज मतलब एडिशनल चार्ज। ठीक है, एडिशनल चार्ज। तो सरचार्ज अप्लाई होता है, ठीक है, सरचार्ज इम्पोज किया जाता है ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट आता है कैलकुलेट करके जो आता है, उस पर फिर एडिशनल चार्ज पे करना होता है, उसी को कहा जाता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल चार्ज। ये किस पे किया जाता है, इनकम टैक्स पे। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इनकम टैक्स जो भी कैलकुलेट होके निकलता है उस पर फिर सरचार्ज अप्लाई किया जाता है, एडिशनल चार्ज अप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो सरचार्ज है ये किस रेट से पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग केसेस हैं। जैसे पहला केस क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या HUF है, AOP है और या BOI है, अगर इसकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो उस केस में जो सरचार्ज है दैट इज 10%। और अगर इंडिविजुअल HUF, AOP या BOI अगर इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा 15%। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज होगा 37%। ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI। ठीक। फिर यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है, अगर कोई फर्म है, ठीक है, और अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में सरचार्ज क्या होगा, 12% के रेट पे होगा। ठीक है, और अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और उसकी टोटल इनकम जो है अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो उस केस में सरचार्ज वुड बी 7%। ठीक है, और अगर ये जो डोमेस्टिक कंपनी है अगर इसकी टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर जाती है, तब उस केस में सरचार्ज हो जाएगा 12%। ठीक है, तो ये डिफरेंट रेट्स है सरचार्ज के, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बट ये सरचार्ज कब लगेगा, देखिए सरचार्ज ये कब लगेगा। सबसे पहले तो अगर इंडिविजुअल का जो टोटल इनकम आ रहा है 50 लाख से कम है, तब तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। 50 लाख से ऊपर है टोटल इनकम इंडिविजुअल की, ठीक है, तब उसे सरचार्ज पे करना होगा। तो उस केस में आपको ये थोड़े से रेट है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज द 6th फीचर ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का छठा फीचर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये तो आपने सुना होगा। अच्छा, सेस मतलब क्या होता है, सेस मतलब होता है टैक्स। ठीक है, सेस मतलब टैक्स। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, ये बेसिकली एडिशनल, कह लीजिए एडिशनल टैक्स है, एडिशनल सरचार्ज है ऑन टैक्स पेयर फॉर फंडिंग द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम है रिलेटेड विद हेल्थ, रिलेटेड विद एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम है, हेल्थ से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम है, इनको फंड किया जाता है। ठीक है, इनके लिए जो टैक्स पे किया जाता है दैट कम्स अंडर
अंडर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, एडिशनल टैक्स है, एडिशनल सेस है, ठीक है, जो टैक्स पेयर जिसके लिए पे करता है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए पे करता है, ठीक है। और इसका रेट क्या है, इसका रेट है 4%। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये सारे ही जितने भी एसएससी हैं इन्हें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है 4% के रेट से ऑन द टोटल इनकम, ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। जो भी इनकम टैक्स का टोटल अमाउंट निकल के आता है, ठीक है, इनकम टैक्स का टोटल अमाउंट जो निकल के आता है उस पे जो है 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारे ही एसएससीज को, सारे ही टैक्स पेयर को पे करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेवेंथ फीचर। नेक्स्ट फीचर है एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोचिए पूरा टैक्स का जो सिस्टम है इसको मैनेज करना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, इसको एडमिनिस्टर करना, ये कितना बड़ा काम है। तो इसके लिए देयर इज अ सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसका काम है टैक्स को इम्पोज करना और टैक्स को रिकवर करना, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सीबीडीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अंडर में काम करता है। क्योंकि सोचिए करोड़ों लोगों की इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स मैनेज करना है, तो इसके लिए तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट की जरूरत है ना। तो देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसका काम होता है टैक्स को इम्पोज करना और रिकवर करना, और वो सीबीडीटी के अंदर में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है इनकम टैक्स का, दैट इज एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। ये जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट रिकवर करती है, ठीक है, इसको फिर कह लीजिए एलोकेट किया जाता है अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस अमाउंट को फिर क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जैसा रिकमेंडेशन करता है उसके बेसिस पे जो भी टोटल इनकम टैक्स रिकवर हुआ है उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये थे पूरे 9 फीचर्स इनकम टैक्स के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके आगे हमें पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है अपनी बुक से पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।